के चुनाव के बाद तो आप लोग को बहुत मौके मिल रहे हैं जलेबी खाने के। कल से लेकर अभी तक जलेबी बन रही है, बट रही है, खाई जा रही है। लेकिन विश्लेषण के तौर पे अगर देख लिया जाए कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिसने बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया, तो उसमें सबसे बड़ा जो 10 सेकंड मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है, बोलिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस धागे को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने और कहा कि देखो, बंटोगे तो बांटने वाला मौज करेंगे, जलसे करेंगे, जो बाद में हमको देखने आ, और पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक किए। उसके बाद मोहन भागवत जी ने, उनको लगा कि नहीं, एक नए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदुत्व के जितने चेहरे हैं उनको सब साथ आना चाहिए, नहीं तो उत्पाती ताकतें जो है इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुनिया में आतंक मचा रही है, भारत के अंदर भी है। इसलिए सबों को, हिंदुओं को संगठित होना भारत की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और उसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। बस। एसएन सिंह जी, क्या यही वाला कारण रहा जो गिनवार संगीत रागी जी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो कि विश्लेषण करने वाले लोग थे, किसी ने आपको अच्छी खबर नहीं दी थी चुनाव से पहले, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो यही वाला दाव था, जो योगी की लाइन थी, जो पीएम मोदी की लाइन थी, हिंदुओं को बंटने वाली या एकजुटता वाला संदेश, वो काम कर गए इस चुनाव में हरियाणा में आपके लिए? नहीं, देखिए, संगीत रागी जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन सुखिनो, बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, स्वास्थ्य सभी के लिए, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया गया है। हम तो हरियाणा के चुनाव में वहाँ पे थे, लोग कहते थे 10 साल की तुलना कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अत्याचार नहीं, लेकिन 2005 में दलितों पर अत्याचार, 2010 में दलितों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार तो अपरंपार। तो लोगों ने तुलना किया कि भाई राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य तो मोदी जी करते हैं, और इनकी सरकार कर्नाटक में, वहाँ तो किसानों की डेथ हो रही है। ये महिलाओं की बात करते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, जब इनकी सरकार राजस्थान में रहती है, इनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में रहती है, इनके सहयोगी की सरकार झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार होती है, सटेराज हिमाचल की लोग तुलना किए, देखे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ तो हाहाकार मच गया। तो लोगों ने देखा, तुलना किया कि मोदी जी की सरकार में सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबके विकास के लिए कार्य होता है। और आदरणीय संगीत रागी जी ने अच्छी बात कही। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो यही कहा कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। दुनिया में भारत का नाम तभी होगा जब संपूर्ण भारत के लोग एक माने जाएंगे। अगर हम टूट के रहेंगे तो निश्चित तौर पे आज़ादी के एक दिन पहले तक तो सभी एक ही थे ना। हम बटे तभी तो कटे, जब बंटवारे की बात आई तभी तो कटे। हम 90 में कश्मीर में बटे तभी तो कटे, देश में बटते हैं तभी तो कटते हैं। क्यों नहीं हम संपूर्णता के साथ, एकजुटता के साथ रहें? हम भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति के आधार पे क्यों बटने का कार्य करें? लेकिन अजय वर्मा जी, को लगा कि आप जवाब दीजिएगा एसएन सिंह का, आप जवाब दीजिएगा एसएन सिंह का, लेकिन साथ ही मैं सवाल जोड़ रही हूं अजय वर्मा जी आपके लिए कि अब तो बीजेपी ने कम से कम एक टोन सेट कर दिया है चुनाव का, क्योंकि अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, यूपी में भी 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो जो बीजेपी ने एकजुटता का संदेश वाला जो एक टोन सेट किया है, कुछ काट है आपके पास? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो दांव चल गया था संविधान वाला, इस बार तो वो भी नहीं चला। देखिए, भाजपा की सरकार बनाने की मोदी जी के बधाई के साथ साथ मैं चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को और सिस्टम्स को बधाई देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या और तंत्र की जीत हुई है। अभी थोड़ी देर पहले से पहले एक फेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स वही भाजपा की सड़ी गली सीढ़ी उठाकर लाए थे और उसे पढ़ रहे थे, बता रहे थे। ये सब कुछ नहीं है, ये इनके अपने आंकलन है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान और सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र और सबसे ज्यादा जो पोजिशन खराब हुई है वो, मैं बीच में नहीं बोला था मैडम, अगर ऐसा करेंगी तो मैं फिर मैं छोड़ रहा हूँ। बंद करिए भैया, आप कर्नाटक में आपकी सरकार होती है, वहीं भी होता है। अब उसी हरियाणा में जहां जहां उसी ईवीएम के द्वारा आप जीते हैं, ठीक है, आप कश्मीर में जीत जाते हैं, ठीक है, हिमाचल में जीत जाते हैं, ठीक है, संस्थाओं पर गाली देना तो छोड़ दीजिए, देश को बदनाम करना तो छोड़ दीजिए। हरियाणा के लोगों ने इसलिए आपको नकारा क्योंकि हरियाणा के लोगों ने देखा कि चुनाव में भी वो विदेश में जाकर, ठीक है। अजय वर्मा जी, मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं अभी बात करती हूँ जरा सा, मुझे लग रहा है कि वो जुड़े नहीं हमारे साथ। सही जवाब जी, जवाब दीजिए एसएन सिंह की बात का। साथ ही ये भी कही कि जो अगले कुछ चुनाव है विधानसभा के कुछ राज्यों में, इसको लेके क्या कांग्रेस को रणनीति में बदलाव करना नहीं पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में तो जो बाजी थी, जो उनके खिलाफ जारी थी, जो हवा उनके खिलाफ चल रही थी, उसको बदल दिया, और जो परफॉर्मेंस थी 2014 से बेहतर कर दी। तो अब जो कुछ चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसको लेकर के जो स्ट्रेटेजी है, बदलाव जरूरी है उसमें अब।
जवाब जी सवाल आपसे है। आपने म्यूट कर रखा है, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिए फिर अपनी बात कहिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब सीधे रुख करेंगे राज मिश्रा जी का। आचार्य राज मिश्रा जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने दावे, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे वो जो टिकट बांटे गए उसको सोच समझ के बांटा गया, परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात यह रही कि जो एजेंडा, जो टोन सेट किया बीजेपी ने हिंदू एकजुटता का, वो यहां पे काम कर गया। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जो बाकी तमाम फैक्टर्स रहे जो कि खिलाफ जा रहे थे बीजेपी के, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, जिसको लेकर के एक कांग्रेस नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही थी, उस नैरेटिव की काट सिर्फ एक ही रही, वो था हिंदू एकजुटता मंत्र? मुझे लगता है कि राज मिश्रा जी भी हमारे साथ शायद अभी कभी कनेक्ट नहीं है, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे उनको हम। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। अब तो यूपी में उपचुनाव को लेकर के ऐलान होने वाला, कुछ ही घंटों में शायद हो जाए, शायद कल हो जाए। इसी के साथ साथ झारखंड, दिल्ली के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव मुहाने पर खड़े हैं। इस बीच बीजेपी जिस तरीके से उत्साहित है, जीत को लेकर गदगद है, तो अब जो अगली सीढ़ी है वो आपके लिए अगले विधानसभा चुनाव है। तो स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे आप लोग, या फिर इसी टोन के साथ आगे बढ़ने का जो आप लोगों का तरीका है वो चलता दिखाई देगा? क्योंकि पीएम मोदी की ओर से जो कल जो बड़ी बातें कही गई, उसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। इस पे आपका जवाब? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार जब ये कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम मतलब होता है कि राष्ट्र के लिए कार्य करना, ये नहीं कि वो परिवार के लिए कार्य करना, ये नहीं कि कोई खुश हो इसके लिए कार्य करना। आप देखे होंगे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें पार्टी को फायदा हो, नफा हो, नुकसान हो, इसका ध्यान न रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया 370 समाप्त करने का, और अटल उस पर हम अड़े रहे कि नहीं 370 नहीं रहेगा, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं रहेगा। तो जब राष्ट्र प्रथम के लिए आप कार्य करेंगे तो व्यक्ति प्रथम गौण हो जाता है, पार्टी प्रथम गौण हो जाती है, और जनता को लगता है कि जब संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य होगा तो उसमें धर्म कहाँ, जाति कहाँ, बड़ कहाँ, मत कहाँ, मजहब कहाँ। लेकिन बहुत सारी ठीक है, मैं आपको यहीं पर रोक रही हूं क्योंकि वक्त यहीं पे इजाजत देता है हमें यहीं तक बहस करने की, बात करने की, क्योंकि फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास। लेकिन सवाल बना हुआ है, सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की हार और जीत के जो फैक्टर्स रहे वो क्या कुछ रहे, और इसी के साथ साथ सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या जो अगले कुछ चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों में हो, चाहे वो उपचुनाव के लिए होने वाले उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर रणनीति में बदलाव करेगी कांग्रेस, या फिर बीजेपी ने जो अपना टोन सेट कर दिया चुनाव को लेकर इसी पर कायम रहेगी, और जो जीत जिस तरीके से हासिल की गई हरियाणा में वो आगे भी जारी रहेगी? इसी पर करेंगे बड़ी बहस, और इसी के साथ साथ जो हमने किया भी यहाँ पर। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा।